नंबर 4, बीजेपी के 8 विधायक कांग्रेस में आने वाले हैं। भाजपा विधायक ने किया विस्फोटक खुलासा। कर्नाटक के एसटी सोमशेखर हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने लोकल टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि 8 विधायक कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। नाम नहीं बताया, लेकिन बयान दे दिया। और काफी दिनों से यह चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। क्लीन स्वीप में कांग्रेस आई है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां समाप्त हो रहा है। और रेवंत रेवन्ना जो सेक्स स्कैंडल में जो पकड़े गए थे, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ अभद्रता की थी उस व्यक्ति ने और वीडियो बनाया था, जेल में। अब उससे उबर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धब्बा हो गया अब। और हर जगह भाजपा के ही लोग हैं ऐसे कामों में। मणिपुर में कौन था बताए भाजपा? अगर नहीं था तो कैसे हो गया भाजपा की सरकार में? क्या राष्ट्रपति शासन लगा? थाने के थाने हथियार लूट लिए गए, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ नहीं राष्ट्रपति शासन। और हमारे देश के सबसे अव्वल संविधान पर बैठी हुई महामहिम को भी नहीं लगता और पीड़ा नहीं होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से पीड़ा होने लगती है। और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पक्षधर बनने लगे, तब यह देश किस हालात में जा रहा है, यह तो बिना बोले ही लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब देश की क्या गति हो रही है और देश किस रास्ते पे निकल गया। लेकिन कहते हैं कि अंत होता है सबका। वह अंत कैसा होगा या आपके कार्य और क्रियाकलाप ही तय करते हैं। तो 2014 से लेकर के और 2024 तक नरेंद्र मोदी ने इस देश से सिर्फ झूठ बोला है और सिर्फ झूठ बोला है। तो यह 8 नेता, इन 8 नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना महाराष्ट्र के चुनाव पर असर डालेगा। क्यों? अब बोलेंगे आप कर्नाटक कहां है और महाराष्ट्र कहां है? यह महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर पड़ता है, तेलंगाना का बॉर्डर लगता है, आंध्रा का भी कुछ हिस्सा लगता है। और चंद्रबाबू नायडू भाजपा को वोट नहीं दिलाएंगे अपने बॉर्डर पे। और कर्नाटक गुलबर्गा से, जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा से, गुलबर्गा के बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर लग जाता है। और यह 8 नेता उस राह में बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं और यह नेता कभी भी किसी भी वक्त अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह तो भाजपा के एसटी सोमशेखर ने ही कह दिया। लेकिन नंबर 5 पे आए कि महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए गठबंधन का क्यों हुआ बुरा हाल। भारतीय जनता पार्टी की अकड़ और गंदी सोच और नियत आज महाराष्ट्र में यह कारण बनी है। भाजपा सोच रही थी कि हरियाणा के तर्ज पर हम महाराष्ट्र को जीत लेंगे, लेकिन वह उल्टा पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी जो खेल की थी, किसी बहुमूल्य का वोट नहीं था भाजपा को। कांग्रेस के कहे अनुसार 20 सीटों पर ईवीएम का खेल हुआ है। अगर नहीं हुआ तो रिकाउंटिंग करवा लेना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि दाल में कुछ काला है, कुछ नहीं, पूरी दाल काली है और हर एक अधिकारी काला है। इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है। अब एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी पर
भरोसा समाप्त हो गया लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद। उन्होंने कहा, शुरुआत की कि 400 पार के नारे ने बेड़ा गर्क कर दिया महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे 7 लोकसभा की सीटें जीत के आए और नरेंद्र मोदी मात्र 9 सीटें। नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रदर्शन एकनाथ शिंदे का रहा महाराष्ट्र में। और अजीत पवार का सबसे बदतर एक शासक, वह स्वयं अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं जीता पाए। और अब एकनाथ शिंदे को मोदी पर बिल्कुल और अमित शाह पे भरोसा नहीं है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि वह हार गए, अगर उनकी पार्टी हार गई और वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए एकनाथ शिंदे भाजपा को हराना चाहते हैं और भाजपा एकनाथ शिंदे को। वह कहते हैं ना, आपस की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है, और इंडिया गठबंधन इसी लड़ाई में आगे निकल पड़ा, एज में आ गया इंडिया गठबंधन। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, हकीकत तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन संभावनाएं और जो जमीनी हकीकत है यही है कि इंडिया गठबंधन 150 से भी ज्यादा मतों सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी पॉइंट नंबर 6 पे आए, झारखंड में मोदी जाएंगे प्रचार करने, क्या फायदा होगा? नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा जो होगा, मुझे लगता नहीं इस वक्त कि उनसे फायदा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वहां मैनिपुलेट, माइंड डाइवर्ट जो कहते हैं ना, थोड़ा हो सकता है कि कर ले। लेकिन झारखंड में जो मुद्दे हैं, जल, जंगल और जमीन, वह सर चढ़ करके बोल रहे हैं, और वह मुद्दे भाजपा को भारी पड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशियों को भारी पड़ रहे हैं। और चंपई सोरेन और सीता सोरेन का भाजपा में शामिल कराना भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने यह दिन होगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने, जो भाजपा के गद्दार नेता है झारखंड के, उन्होंने कहा था चंपई सोरेन को मत लीजिए, और उस वक्त नहीं लिया गया, लेकिन 30 अगस्त को शामिल कर लिया गया चंपई सोरेन को नाटकीय अंदाज में। चंपई सोरेन झारखंड से चश्मा बनवाने दिल्ली आ गए, लेकिन चंपई सोरेन को ला करके जो हेमंत सोरेन की सरकार को पलट करके अपनी सरकार बनाने की जो कवायद थी, वह मंशा भाजपा की पूरी नहीं हो पाई। यही वजह है कि आज इंडिया गठबंधन वहां मजबूत है। अभी झारखंड का प्रशासन अगर मोदी के शिकंजे में आ जाता, यही वजह था सत्ता परिवर्तन करने का और लोटस ऑपरेशन, लोटस चलाने का, कि वहां का प्रशासन हमारे हाथ में आ जाए। भाजपा यह सोच रही थी कि चुनाव को कैसे भी मैनिपुलेट करके हम जीत लेंगे, वह कार्य नहीं हो पाया, और अब प्रशासन हेमंत सोरेन के हाथ में है। यहीं पे मार खा गई भाजपा। 6 लोग जो अभी निकल करके गए, 7 लोग भारतीय जनता पार्टी से गद्दावर आदिवासी समाज के चेहरे, वह इस वजह से कि कल्पना सोरेन ने झारखंड के अंदर पूरे माहौल को बदल दिया। एक नई नवेली नेता ने, जो चंद दिन उंगलियों पे गिना जा सकता है। मार्च महीने में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी कितने महीने हुए? 8 महीने। 8 महीने में 56 इंच के सीने वाले को छठी का दूध याद दिला दिया। उस महिला का नाम कल्पना सोरेन है, और कल्पना सोरेन का तोड़ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। 23 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार की बैठक में क्या हो रहा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोदी की कुर्सी जाने वाली है? आने वाला समय बताएगा। लेकिन 11 बजे मत भूलिएगा, जरूर जुड़िएगा आप लोग 11 बजे। नीतीश कुमार के ही इसी बात पर 48 घंटा का है समय मोदी के पास। इसी पर खबर लेकर के आएंगे।